अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। What's your take on the new alpha male narrative which is going on right now? Like Kabir Singh, Then Animal, ये movies में दिखा रहे हैं and it's becoming a trend. People are liking it a lot. Right. From a movie perspective, 100% they're great movies, right? But ये characters काफ़ी लोग मतलब बहुत लोग इनकी तरफ attract हो रहे हैं, right? And I can say this because I've spoken to my friends and I'm talking about more girls than guys, right? Guys want to डिपिक्ट दोस ट्रेट्स इन रियल लाइफ। उनको बनना है कि यार मैं एनिमल जैसा, मैं अल्फा मेल हूँ, मैं माचो हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ही लड़कियाँ पढ़ती हैं और इससे ही लड़कियाँ अट्रैक्ट होती है। एंड मैंने बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड से बात भी करी है, उनमें से कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनको ये पसंद आ रहा है। दे आर लाइक कि ओके, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा बंदा, स्पेसिफिकली नॉर्थ में दिस आउट ऑफ यूल्डा, मेरा बंदा ऐसा होना चाहिए। झेलेंगे फिर वो। देखो क्या है ना कि इसको सही गलत बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक ह्यूमन टेंडेंसी और ट्रेट की बात कर रहे हो। तो इसमें अब किसी ने ये बात कह दी तो आप पर्दा कर लोगे क्या? वो तो वही बात होगी कि पूरी दुनिया कुएं में कूदेगी तो मैं कूदूंगा क्या? नहीं कूदूंगा। तो आप समझदार हो, अब कर लो ट्राई। आपको ऐसा बंदा चाहिए, जब 3 दिन थप्पड़ पड़ेंगे, चौथे दिन आप बोलोगे मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, उसको भी समझ आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे देखो, जो एक साइंस है इसके पीछे, एक हिस्ट्री है इसके पीछे, जो सच है उसको आप व्यक्त करो, समझो, बट उस पर जीने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक टाइम पे हम केवमैन थे ना। तो मैं बोल रहा हूँ नॉन वेज वाले आदमी को पहले बोलो कि भाई तू खुद मार लेना जानवर और फिर खा ले, पहले तो ये कर ले। हम आसान चीजें चुनते हैं कि ये मैं थप्पड़ मार दूंगा, ये तो मार सकता है ना, तू मेहनत वाला काम करके दिखा ना। तू पहले वो कर कि पहले जब काटेगा तभी खाएगा, तब तेरे को खाना नहीं मिलेगा। ये वाला अल्फा पहले बनना, बिकम द अल्फा इन द ट्रू सेंस, नो? इट्स वेरी इजी टू सिट हियर टुडे एंड से दैट आई वांट टू बी अ सिलेक्टिव अल्फा। You know, put in the hard work, do the entire thing, no? Or you want to be selective, live the life, see where it goes. You'll either go to jail, or you'll get beaten up, you'll meet a bigger alpha, or you'll get killed. कब तक चलेगा? तो मैं इसीलिए I don't take these things too hard, so to say. But I mean there is a heroism, no? तो हीरो तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा तो हर पिक्चर का हीरो होता है। अब यही है कि आपने इसने बात कह दी, नहीं तो जवान भी घुस गया, उसने तो पेल दिया 15 लोग गन वाले, तो आप पेल दो गन वाले। अगली बार कहीं टेररिस्ट अटैक होगा तो आप चले जाना, भेज देंगे आपको। नहीं करोगे ना तो उसने अल्फा मेल बोलेगा कमांडोज का है, पुलिस वाले का है। तो ये हीरोइज्म अच्छा है। मैं भी जब देख रहा था एनिमल, मेरे को भी लगा मैं फोड़ दूं किसी को इंटरवल से पहले। वो होता है पिक्चरों में। दिल्ली में तो हम जब जाते थे, मेरे याद है सलाखे घातक वाले, तो झगड़े शुरू, थिएटर में ही मारामारी शुरू हो जाती थी। वो आपको फील करवाता ना, बिकॉज सिनेमा इज अबाउट मेकिंग यू फील समथिंग। बट मैं वही कह रहा हूँ, फिर अच्छी पिक्चरें देख के, मुन्ना भाई 2 देख के गांधीगिरी भी सीख लो। वो वाला मुश्किल पड़ता है ना कि आपके घर के बाहर कोई अगर थूक रहा है तो साफ करो। तो लंबा रास्ता किसी को नहीं चाहिए, छोटा रास्ता अट्रैक्टिव लगता है तो चल लो, पता चल जाएगा। You said very right thing, selective alpha. I think that's the word, क्योंकि you know I really believe कि अल्फा लोग समझते हैं कि कमांड और कंट्रोल होता है। अल्फा मतलब कि मैं कमांड करूँगा, सिचुएशन कंट्रोल करूँगा। बट आई थिंक ना वो हर किसी की लाइफ में, हर रिलेशनशिप में सिर्फ वो 5 से 10% टाइम मोमेंट ही होता है। बाकी 90% ना मोमेंट्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं, कि जहाँ पे तुम अपने पार्टनर को इतना ट्रस्ट फील करा रहे हो, इतना हर्ट फील करा रहे हो, इतना अंडरस्टूड फील करा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंड कर रहे हो, उसको पूरा टाइम दे रहे हो, इतना तुम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर चुके हो कि अब अगर कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई, मान लो कुछ केओस आ गया कहीं पे, कुछ भी एग्जाम्पल लड़ाई हो गई, नाउ अब आप इस सिचुएशन में अल्फा बन रहे हो जहाँ पे आप पार्टनर को कुछ कमांड दे रहे हो या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन सिचुएशन। वो पार्टनर ट्रस्ट करता है और आपकी बात मान लेता है कि हाँ ठीक है यार, मैं तुझ पे इतना ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ कि जो तुम करोगे वो सही है, राइट? और सिर्फ वही एक मोमेंट होता है। और सिमिलरली विद अ विमेन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मान लो किसी चीज़ में विमेन इज मच बेटर, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ मच बेटर इन नेगोशिएटिंग डील, और कभी डील का पॉइंट आता है तो वो फैमिली के लिए जाके डील लेके आती है और फिर तुम उस टाइम उसको कमांड लेने देते हो, कंट्रोल लेने देते हो, बाकी तुम ढंग से बैठे रहते हो। सो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट को सिर्फ फिजिकल में देख लिया। बहुत फिजिकल में अगर गिनना है तो जंगल में सबसे बड़ा अल्फा शेर होता है ना। शेर को कभी देखा है ऐसे पंगे लेते हुए किसी से? कभी लड़ते हुए देखा है? नहीं।
वो भी नहीं करते। ये नहीं मैं आज जाके हुआ फोड़ दूंगा लोगों को, शेर थोड़ी ऐसा करता है। शेर तो जब एक दूसरे के सामने भी आते हैं, जंगल का लॉ है ये, हमको किसी ने बताया था कि वो लोग आपस में लड़ते भी नहीं है अगर एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे लग गई ना तो मुझे रिकवरी में बहुत टाइम जाएगा, उस वक्त मैं भूखा मर सकता हूँ। So an alpha who knows they're an alpha will actually not try to make the beta feel your beta. शेर थोड़ी भागता है, सबको पता है कौन है। और ये अगर आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ गई तो आप अल्फा नहीं। ट्रू बट और वो सिलेक्टिव ही है, वो सिलेक्टिव मोमेंट के लिए ही होता है, और सिलेक्टिव मोमेंट को लेके लोग मूवीज में देख के दे आर ट्राइंग टू। बट मैं कह रहा हूँ यही तो आपको जानना है ना कि पिक्चरों में तो वो आपको पता है ये पार्शियल रियलिटी है। पहले तो इतनी MMA फाइट देखी है लोगों ने, कितने मिनट का बाउट होता है, 3 मिनट का, 2 बंदे आपस में कूद जाते हैं, सांस नहीं बचती। पिक्चरों में तो 15-20 लोगों के साथ लड़ता है यार। जाके शूटिंग देखो, एक शॉट के बाद इलेक्ट्रोलाइट पीना पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं लड़ते लड़ते। तो पिक्चरों को देख के एम्यूलेट करने की जरूरत नहीं। पिक्चर है, आप पैसा देने टू फील अ सर्टेन हाई। जब आप मसाज कराने जाते हैं, यू वांट टू फील रिलैक्स, वो आपको मसाज करके रिलैक्स करता है। इन व्हेन यू गो टू सी एन एक्शन फिल्म, यू वांट टू फील दैट हाई, यू वांट टू विसल एंड यू डोंट हैव टू बिकम दैट पर्सन ना। तो आप मसाज करा के तो क्या घर पे सबको मसाज देने लगोगे क्या? क्या मैं महसूस हूँ, मैं सबको मसाज दूंगा। या फिर रेस्टोरेंट जाते हो तो घर पे आके खाना बना लो सबके लिए, मैं शेफ हूँ आज। तो यू हैव टू नो ना, मैं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूँ, इतना ही काम था उस पिक्चर का, एंटरटेन करना। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।